पीछे आइए ना, अरे पीछे आइए, दूसरे को नहीं होगा। अरे मोबाइल नीचे किया ना नंदू जी, सर थोड़ा ऊपर देखिएगा सभी। भारत माता की जय। नमस्ते। आज राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सालय विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा के 46वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर 8 ओपीडी एवं 15 आईपीडी का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री सम्राट चौधरी माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के कर कमलों द्वारा किया गया। संस्थान के प्रधानाचार्य वेद प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने अधिवक्ता उद्घोषण में चिकित्सालय के लिए किए गए नवीन परिवर्तन एवं भविष्य के प्रस्तावित पाठ्यक्रम संचालन के रूप में रेखा को प्रस्तुत किया। 1975 में प्रवेश प्रथम बैच के छात्र एवं देश के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे महाविद्यालय के उत्तरी चिकित्सकों ने भी भाग लिया एवं अपने समय में जो मौज मस्ती शायरी कविता एक दूसरे के साथ रहने का जो समय था उन्होंने अभी के विद्यार्थियों के साथ बांटा। आपको बताते चले कि विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्र मंत्री पद्मश्री हुकुमदेव नारायण यादव भी भाग लिए। आयुर्वेदिक को सभी चिकित्सा के रूप में श्रेष्ठ माना और माननीय अतिथि श्री सम्राट चौधरी ने विश्वास दिलाया कि आयुर्वेदिक की मिथिला में कभी भी अपेक्षा नहीं हो कि सरकार के स्तर पर इन्हें हर संभव प्रयास मिलेगा और सहयोग मिलेगा। चलिए सुनते हैं माननीय मंत्री और संस्था के प्रधानाचार्य ने क्या कुछ कहा। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। 8 करोड़ उत्तर बिहार वासी के वास्ते एम्स देकर सेहो दरभंगा में काज करे और बिहार के सरकार ओकरा लो लैंड मिट्टी भरे के आदरणीय सम्राट चौधरी जी जौन प्रभारी मंत्री के रूप में एला हन ओकरा अखन टेंडर करवे के काज करे हन। आवे वाला समय में दरभंगा स्वास्थ्य विभाग के हब बना जा रहे हैं और हम सब हमरा सबके तो अपमानित लोग करे चलहन अन्य राज्य में ये इतना पैसा लेके आता है और यहाँ से इलाज करा के चला जाता है। नरेंद्र मोदी कहल कि जाओ गोपाल वहीं पर एम्स का निर्माण कराते हैं और इन लोगों का भी इलाज वहीं पर हो जाएगा। तो ये अपमानित हम सब होत रहलो हन से आवे वाला समय में अब अपमानित होकर कोनो आवश्यक रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा के साथ राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कामेश्वर नगर दरभंगा के इस शुभारंभ पर हम लोगों के नेता गरीबों पिछड़ों के नेता और लंबे समय तक दरभंगा और मधुबनी के इलाके में सांसद विधायक इसके ये शुरुआत है। आप समझिए कि 17 साल के बाद स्वास्थ्य विभाग आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से बिहार सरकार ने आयुर्वेद कॉलेज को चालू करने का काम किया, क्योंकि 2004 में बंद हो गए थे तो इसको शुरू करने में टाइम लगा और हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। पटना के भी आयुर्वेद कॉलेज को पूरी तरह एक व्यवस्था दिया गया है, बेगूसराय में भी, और यहाँ पे भी हम लोग 125 करोड़ रुपया लगाकर पूरी तरह ये जो व्यवस्था है इसको आधुनिक बनाने का काम। सर जो परिसर है वहाँ का कॉलेज का उसका कैसे जीर्णोद्धार होगा, उस संबंध में क्या योजना है सरकार का? हमने वही तो बताया कि 125 करोड़ का डीपीआर इन लोगों ने बनाया है और इसमें पढ़ाई भी होंगे और आयुर्वेद से इलाज भी किए जाएंगे और पंचकर्म वगैरह करने के लिए जो लोग बाहर जाते हैं उसकी भी व्यवस्था यहाँ ही की जाए। निश्चित रूप से सरकार के द्वारा जो ये कि आयुर्वेद, हमने बार बार कहा कि आयुर्वेद से ही किसानों की आमदनी दुगनी हो सकती है, क्योंकि घी कहाँ से आता है? गौ पालक से आता है। उसी तरह जो हल्दी है, मध है, ये सारे चीज़ हम लोगों को किसानों से ही मिलना है।
कार्यक्रम हुआ जो है ये आप जानते हैं कि 46वां जो है आपको स्थापना दिवस मनाए हम लोग। इस उपलक्ष्य में जो है ये जो है हम लोग आउटडोर इंडोर जो है प्रारंभ कर रहे हैं। ये जो है पूरे देश भर में जो है हम लोग यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा था माननीय प्रधानमंत्री का, उसी के तहत हम लोगों ने संकल्प लिया था और ये था। तो ये अब जो है 8 को हमारा जो है OPD डिपार्टमेंट प्लस IPD जो है चलेगा। और हाल के दिनों में ही हम लोग एक्सरे अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी वगैरह की व्यवस्था करेंगे। जो है हम लोगों का ये है कि हम लोग मिथिला वासियों को जो आयुर्वेद के माध्यम से सेवा कर सकते हो जो सेवा करें। और मिथिला का जो है हम तो बहुत आभारी हैं। जो है यहाँ माँ जो है आपको जो है श्यामा माँ है जो है उनकी एक आशीर्वाद से इतना बड़ा फंक्शन हम लोग सोचे भी नहीं थे। इतना बड़ा कार्यक्रम 1 महीनों के अंदर हो जाएगा, लेकिन आप सब लोगों का सहयोग, माँ का आशीर्वाद जो है इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो है डे बाय डे इसमें कुछ न कुछ हम लोग इम्प्रूवमेंट। यहाँ के लोगों को कॉलेज एकदम निश्चित रूप से खुलेगा, क्योंकि कॉलेज खोलने के लिए जो 3 शर्त थी जो है कि एक जो है आउटडोर 8 विभाग का होना चाहिए, इंडोर होना चाहिए जो है, उसके बाद फैकल्टी होना चाहिए, तभी हम अप्लाई कर सकते थे। तो ये तीनों चीज़ जो हम समझते हैं कि पूरा हो गया। जो है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में मान्यता के लिए भारत सरकार में हमको अप्लाई करना है। मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। जो है निरीक्षण होगा, निरीक्षण के बाद जो है आपको जैसा जो है हम समझते हैं कि हम लोगों को सफलता मिलने की उम्मीद है। और 22-23 से हम समझते हैं कि एडमिशन आपको होगा। इनकेस अगर एडमिशन नहीं होता है तो दूसरे हम लोग छोटे छोटे पाठ्यक्रम भी आपको चलाएँगे। किसी भी तरह से शैक्षणिक माहौल यहाँ बने, वो हमारी प्रयास आपको है। जो है हम समझते हैं कि इसमें हम लोग सफल। क्या नाम है आपका? हमारा प्रोफेसर वैद्य दिनेश्वर प्रसाद नाम हुआ। हम यहाँ प्रचार